नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को जाना जा सके और उनके लिए बनाई गई योजना और कार्यक्रमों का उन्हें कितना लाभ मिल पा रहा है, इसकी जानकारी मिल सके। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान मंगलवार को चाईबासा पहुंचे। यहां परिसदन में उन्होंने जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याओं और मांगों को रखा। अध्यक्ष ने जिले के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी जिलों में दौरा करके सारा डाटा एकत्र कर रहे हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आएगा कि अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं। जन सुनवाई में जो समस्याएं और शिकायतें सामने आई है, उनके समाधान के लिए भी पहल किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य कारी बरकतुल्लाह, झामुमो के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेसार हुसैन उर्फ डोगर, बुद्धिजीवी मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता कैसर परवेज मौजूद रहे। अल्पसंख्यक समाज में जो है, धार्मिक अल्पसंख्यक में मुसलमान के अलावा सिख समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं। उसी तरह से भाषाई अल्पसंख्यक में आपके बंगाली हैं, उड़िया है। इसके अलावा जो है, यहाँ पर झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक आयोग में जो है दूसरे किसी को इस तरह से नहीं है। हो सकता पहले होगा, आपने कहा ब्राह्मण समाज को, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो हमने नहीं देखा है। तो विशेषकर यहाँ पर जो है क्रिश्चियन की आबादी है और मुस्लिम आबादी है, और जो भी लोग हैं, सिख समाज के भी लोग हैं, तो उनके समस्याओं को भी सुना और काफ़ी बड़े तादाद में लोग आए थे, अपना आवेदन दिए। उस आवेदन को भी हम लोग ले गए। जो आवेदन हमें लगेगा कि यही हम जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को संबंधित विभाग में दे दें, हम उनको दे देंगे। जो लगेगा कि नहीं, ये हमारे जो है ये रांची जाएगी, कहीं पर कल्याण विभाग का काम है, कहीं किसी और विभाग का काम है, तो विभाग को हम लोग भेजेंगे। हम लोग झारखंड के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, तमाम जिलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सबका डाटा इकट्ठा करके राज्य स्तरीय रिव्यू मीटिंग होगी, राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक होगी, और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे राज्य में अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी मिल पा रही है या नहीं। ये रिपोर्ट में फाइनली सरकार की। तो अभी तक जो समीक्षा बाकी जिलों में हुई है, उससे क्या माने ओवरऑल क्या समझ प्रक्रिया है? किसी विभाग में कम है, खासतौर पे एजुकेशन से मामला को लेके, और जैसे कि आपके सरायकेला में ये उड़िया बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है उड़िया टीचर्स नहीं है, इस तरह की शिकायतें मिली। और जो रिपोर्ट में भी देख रहे हैं कि उनको बहुत सारा पद खाली है, उर्दू वालों का भी बहुत सारा पद खाली है, तो हम लोग सरकार में भेजेंगे, निवेदन करेंगे कि उनको जल्द से जल्द भरा जाए। बेरोजगारी और पलायन सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष मानसिंह तेरिया ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि झामुमो सरकार आदिवासी, मजदूर और किसान विरोधी है। 24 साल का झारखंड बनने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। आदिवासियों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। झारखंड पूरे देश का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर भी विकास नहीं हो सका। आदिवासी आज भी लकड़ी, दातुन और पत्ता बेचने को मजबूर है। जब हम मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो झामुमो की सरकार सीसीए लगाकर तड़ी पार कर देती है। यह सरकार आदिवासियों के ऊपर तानाशाही शासन चला रही है।
जेवम सरकार कितने जब बिहार सुमारियो गोंदे बुनम किड़ा आदिवासी जंगली बोला जाता है, आदिवासी को इज्जत नहीं दिया जाता है। आज भी झारखंड बनने का बाद इस आदिवासी को न मान है, न सम्मान है, न रोजगार है। आज तो हालात ऐसा हो गया कि आदिवासी का जमीन भी लूटना है, आदिवासी का नौकरी भी लूटना है और आदिवासी का इज्जत भी लूटना है। ये हालात हो गया जेएमएम सरकार में। इसका हम विरोध करते हैं। किसी ने पे पता नल का पे तो बिल्डिंग भाई और दो एन मुर्शिदाबाद है तो कुछ पकड़े को इनको बिल्डिंग को भाई कूली को रेजा पार्टियों का पार्टी है और अब वो हाथों तो दरन मिस्त्री को बैंकुआ को मनी को अदाना को मनिया चकाचिकारी। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जायंट्स ग्रुप का चाईबासा सहेली का अधिष्ठापन समारोह स्थानीय होटल में जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की की मौजूदगी में संपन्न हुआ। समारोह में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन फेडरेशन 8 के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सहेली के अध्यक्ष मंजरी पसारी, उपाध्यक्ष गीता शर्मा और डॉली टुड्डू, सचिव नुपुर शर्मा, कोषाध्यक्ष रश्मि अग्रवाल, कुंदन पांडे, संजीदा चौहान, तिथि सतपथी, अन्नू जोया, पूनम कुमारी, रिमझिम पसारी, दीपा लोधा, कविता प्रसाद, श्वेता दुधराजका, रेणु बाला और जागृति राठौर को शपथ दिलाया। दीपक शर्मा ने कहा कि 10 वर्ष से भी कम समय में जायंट्स शहर में अपने क्रियाकलापों से काफी लोकप्रिय संस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के बाद यंग जायंट्स और अब चाईबासा सहेली के गठन के साथ शहर में जायंट्स के 3 संगठन कार्यरत हैं। रूपा रानी तिर्की ने कहा कि समाज में बदलाव और जागरूकता लाने में सामाजिक संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान होता है और इस अभियान में जायंट्स की भूमिका अग्रणी है। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने लोकसभा में जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़े विषयों पर अपनी बात प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झामुमो संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए सांसद जोबा मांझी ने अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने और झारखंड प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर आईना दिखाया। जोबा मांझी ने कहा कि अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की चर्चा तो की गई है। तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उसके अनुसार अपनी नीतियों, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, देश और न्याय की बात करें, क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव की भाषा स्पष्ट है कि ये स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। सरकार के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपनी प्रशंसा की है और भविष्य की योजनाओं के सपने दिखाए गए हैं। सभापति महोदय, अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की वर्तमान सरकार की चर्चा की गई है।
तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उनके अनुसार नीतियों अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, देश की बात करें, न्याय की बात करें। 18वीं लोकसभा के चुनावों की भाषा स्पष्ट है, स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार ये नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की बातें अभिभाषण में की गई है। 2014 में 11वां स्थान से 2024 में 5वें स्थान पर आ चुकी है। लक्ष्य तीसरी स्थान पर लाने का है। मैं झारखंड के कोल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है। इन आंकड़ों का मुझे पता नहीं, परंतु अपने क्षेत्र में आय के साधन, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को देखकर यही लगता है कि अर्थव्यवस्था का समता मूल्य न्यायपूर्ण बंटवारे पर अभी हमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महोदय, सरकार ने बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का वितरण किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। झारखंड जैसे पिछड़े जनजातीय बहुल राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिया गया महोदय। 3 वर्षों से राज्य सरकार के द्वारा अपने सीमित संसाधनों में अब वो आवास की योजना चलाई जा रही है, जो राज्य की आवश्यकता से कमी है, काफ़ी कमी है। महोदय, सरकार के द्वारा मुफ्त राशन गैस सिलेंडर योजना के दावा अभिभाषण में किए गए हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना का लाभ बहनों को नहीं मिला है महोदय। इसके लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सर्वशक्ति के नाम पर मेरे राज्य झारखंड के श्रमिकों का पलायन, शोषण अनवरत जारी है। गरीब अपने अधिकारियों से अभिज्ञान खान मजदूरों, दूसरों प्रदेशों में जाकर काम करने वाले श्रमिकों को अनकरण, छटनी, बेरोजगारी, बीमारी से जब तक नहीं बचा पाएंगे, उनका सम्मान की बात करना बेमानी होगा महोदय। इसी तरह से युवाओं के लिए भविष्य के साथ सरकार की विसन्नता खतरे में है। नीट पेपर लीक की जांच जिस प्रकार से की जा रही है, युवा को भरोसा सरकार से लगातार उठता जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि युवा देश के भविष्य है और उनकी ऊर्जा का हमें सही इस्तेमाल करना होगा, तभी देश का विकास होगा। महोदय, मैं ज़्यादा ना कहते हुए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खनिज संपदा 42% से ज़्यादा है महोदय, और उस राज्य से कई राज्यों को विकास का कार्य में जोड़ती है, मगर झारखंड राज्य अभी तक हम लोग वहाँ पर ठीक से जनजातियों का विकास नहीं कर पाए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि उस राज्य को झारखंड जैसा आदिवासी बहुल राज्य है, विशेष दर्जा मिले
और संपूर्ण विकास वहाँ पर हो। और झारखंडियों का एक पहचान आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि आदिवासियों का पहचान सरना कोड लागू किया जाए ताकि एक आदिवासियों का अपना पहचान बना सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों से आपको बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम। मानके मुंडा कुल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति चाईबासा की एक बैठक मानके मुंडा रेस्ट हाउस में केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाठ टिंगवा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुराना समाहर नाले में नवनिर्मित भवन में कोल्हान कार्यालय एवं मानके मुंडा न्याय पंच के स्थानांतरण, उद्घाटन और संचालन के संबंध में चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि 2 फरवरी 2021 को विल्किंसन रूल्स एवं मानके मुंडा न्याय पंच व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा न्याय पंच कार्यालय का उद्घाटन एवं संचालन किया गया था। उन्होंने कहा कि मानके मुंडा संघ और मंत्री दीपक बिरवा के प्रयास से नवनिर्मित भवन में कोल्हान कार्यालय एवं मानके मुंडा न्याय पंच के आधारभूत संरचना के सशक्तिकरण के लिए नवनिर्मित भवन के नीचे तल्ले में कोल्हान कार्यालय संचालित होगा, जहां कोल्हान अधीक्षक का न्यायालय और कार्यालय संचालित होगा। दूसरे तल्ले में मानके मुंडा न्याय पंच कार्यालय संचालित होगा, जहां वादी, प्रतिवादी और आम जनता अपने दीवानी वाद एवं जमीनी मामले का सुनवाई और निराकरण कर सकते हैं। हाटगमरिया प्रखंड के कुस्मिता स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने ग्रामीण पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पंचायत में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उन अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया जो स्वयं अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्राधिकार के सचिव ने कहा कि शहर से इतनी दूर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार शिक्षा की ज्योत फैलाने हेतु रखे गए इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में इतनी ललक मैंने आज तक नहीं देखी। सचिव और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दुधराजका ने पुस्तकालय के लिए कुस्मिता पंचायत के मुखिया जयप्रकाश लागुरी को कई प्रकार की पुस्तकें भेंट की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया।
इनरव्हील क्लब चाईबासा के नए सत्र 2024-25 में देवजानी डे के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। नए सत्र में सचिव ममता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष खुशबू दोदराज का, ISO शिखा दोदराज का और संपादक सीमा राठौर ने कार्यभार संभाल लिया है। सत्र के प्रथम दिन ही क्लब ने उड़िया मध्य विद्यालय गांधी टोला के छात्रों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हुए रैली निकाली और विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। क्लब के सदस्यों ने स्कूली बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। क्लब ने डॉक्टर PK डे और CA केशव पिरोजीवाल को सम्मानित भी किया। इस मौके पर भावना राठौर, अंजू राठौर, प्रियंका राठौर, शालिनी सर्राफ, सोनी पिरोजीवाल, मंजरी पसारी, विनीता अग्रवाल आदि शामिल थीं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।